सो वंस अगेन आप सभी लोग का वेलकम। और आज का जो सेशन है वो रहने वाला फॉलो अप सेशन। और फॉलो अप नो डाउट प्लेज अ वाइटल रोल, बिकॉज बोला जाता है फॉर्चून लाइज इन फॉलो अप, बिकॉज मैक्सिमम सेल्स आपकी कन्वर्ट होती है वो फॉलो अप से ही होती है। और फॉलो अप में क्या दिक्कतें हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, इसका हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको सर आपका माइक म्यूट हो गया है, आप माइक अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। अभी आ रही है, अभी आ रही है वॉइस? यस अभी आ रही है। ओके ओके, एग्जैक्टली लाइट कट गई, मैं वीडियो को ऑफ कर रहा हूँ, बट नो डाउट स्लाइड रहेंगी। तो सबसे पहले जानते हैं लोग व्हाई फॉलो अप। सबसे पहले आप सभी लोग ये बताइए कि फॉलो अप क्यों जरूरी है, अपने अकॉर्डिंग अपना अपना आंसर लिखिए कि फॉलो अप क्यों जरूरी है। सबसे पहले ये बताइए आप लोग, खासकर सभी लोग बताओ, जितने लोग आता है आंसर फटाफट, जितना जल्दी आप फटाफट आंसर दोगे उतनी जल्दी मैं आगे प्रोसीड करूंगा। फटाफट फटाफट, एक बार मैं चैट पढ़ूं। फॉलो अप क्यों जरूरी है, कितने लोगों को पता है ये बात? चलो ठीक है, मैं ही आंसर करता हूँ। आई होप सो सभी लोग कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं, रूम पर नहीं है। तो देखो, फॉलो अप का नीड इसीलिए क्योंकि एक बार में किसी को भी इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी या फिर हर एक चीज क्लियरिफाई नहीं हो सकता है। ना हमको हुआ था, ना आपको होगा, ना किसी और को हो सकता है। तो सिंपल है, फॉलो अप करना इसलिए जरूरी है ताकि उसको जो भी चीज समझ में नहीं आई या फिर जितना भी समझ में आया उसको और आगे हद तक समझाना है। उसके बाद अगर मैं बात करूं व्हाट इज फॉलो अप, फॉलो अप कहते किसे हैं, तो फॉलो अप इज अ सेल्स फॉलो अप इज व्हाट यू डू आफ्टर योर इनिशियल पिच। यानी जब आप पहली बार उसे प्लान दिखा देते हो या फिर यूट्यूब वीडियो जो भी दिखा देते हो, उसके बाद जो आप टू इनकरेज द प्रोस्पेक्टिव कस्टमर टू टेक एक्शन। प्रोस्पेक्टिव क्यों लिखा है मैंने और इसको हाईलाइट क्यों करा है, क्योंकि हर एक पर्सन आपका सेल नहीं है। आप इस बात की ख्याल रख लो और दिमाग में डाल लो कि हर एक पर्सन आपका सेल नहीं है। हम लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि अगर 8 लोग 10 लोग को लेके आए व्हाट्सएप पे एक दिन, अब चाहेंगे कि हम लोग 10 को ज्वाइन करवा लें। ये नामुमकिन है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल जिसे बोलते हैं ना, वो वाला बात है। ऐसा होने से रहा आपके साथ, अगर आज 16 लोग आए हैं कल भी आने चाहिए। सेल्स का फ्लो होते रहना चाहिए, लीड्स का फ्लो होते रहना चाहिए। और आपके जो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर है, जो भी आपके आइडियल कस्टमर है, जो भी पर्सन आपके लिए सुटेबल होंगे, वो पर्सन आपके साथ ज्वाइन करेगा ही चलेगा। तो सेल्स फॉलो अप इज what you do after your initial pitch to encourage the prospective customer to take action। वो एक्शन ले, जो भी हम लोग करते हैं उसको हम लोग फॉलो अप कहते हैं। द पावर ऑफ फॉलो अप इज इनसेन, मतलब सच में बहुत ज्यादा। 85 to 90% सेल्स कम फ्रॉम फॉलो अप, परसिस्टेंस पे ऑफ। 85 to 95% जो सेल्स कन्वर्ट होती है वो होता है फॉलो अप से। मेरे को भी जिसने ज्वाइन करवाया था वो भी मेरे से काफी दिन तक टच में था, देन जाके फाइनली उसको मैंने फिर पेमेंट करा था और उसके साथ मैंने स्टार्ट करा था। तो 85 to 90% तक सेल आती है फॉलो अप से। तो जिस भी पर्सन को ये लग रहा है कि यार सिर्फ मैंने प्लान बता दिया वो बंदा स्टार्ट करेगा, ये एक गलत फहमी है जिसका कि वो शिकार है। ऐसा होता ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपने उसको बताया और वो बंदा ज्वाइन करेगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। बंदा फॉलो अप ढूंढेगा ही ढूंढेगा, कुछ क्वेश्चंस पूछेगा ही पूछेगा, कुछ चीजें समझ में नहीं आई होंगी वो क्लेरिफाई करेगा ही करेगा, जो कि उसका हक है, जो कि उसका हक है। टाइप्स ऑफ फॉलोअर इफेक्टिव दिस डेज, यानी डिजिटल वर्ल्ड में हम लोग कैसे कैसे फॉलोअप करते हैं, डायरेक्ट फॉलोअप, इनडायरेक्ट फॉलोअप। और इसे डायरेक्ट फॉलोअप क्यों कह रहा हूँ, इनडायरेक्ट फॉलोअप में क्या क्या आता है वो आगे जानेंगे। डायरेक्ट फॉलोअप में क्या क्या आता है, ब्रॉडकास्टिंग, मैनुअल मैसेजिंग, फॉलोअप कॉल। ब्रॉडकास्टिंग आप लोग जानते ही होंगे, अगर व्हाट्सएप पे पता नहीं है तो मैं करके दिखा दूंगा। व्हाट्सएप पे आप लोग लीड्स जो भी, जैसे कि हम लोग तरह तरह के ब्रॉडकास्ट बनाते हैं। पहला बनाते हैं लीड्स का, यानी जब कभी कहीं से भी आता है उसका ब्रॉडकास्ट अलग रहता है। जिसने प्लान देख लिया उसका अलग ब्रॉडकास्ट रहता है। मतलब तरह तरह का ब्रॉडकास्ट रहता है। ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू आप फॉलो अप कर सकते हो। मैनुअल मैसेज इन द सेंस पर्सनली भी मैसेज कर सकते हो।
सपोज अगर किसी पर्सन को कुछ स्पेशल मैसेज भेजना है, बिकॉज पर्सन टू पर्सन बहुत सारे मैसेज होते हैं जो कि किसी एक पर्सन के लिए स्पेसिफिक रहता है, तो आप उसको मैनुअल मैसेज भी कर सकते हो। फॉलो अप कॉल्स आप पर्सनली कॉल भी कर सकते हो, जिससे कि मैक्सिमम कन्वर्जन इसी से आती है। मैक्सिमम कन्वर्जन आपका कॉल पर लेने के बाद ही आती है, ठीक है ना, हमारे प्लेटफॉर्म पे खास करके। इनडायरेक्ट फॉलोअप में आती है स्टोरीज, आपके व्हाट्सएप स्टोरीज, इंस्टाग्राम स्टोरीज, फेसबुक स्टोरीज, या फिर आप जहां भी स्टोरी लगा सकते हो वहां पर। सेकंड बाय स्टोरेज एंड रील्स, स्टोरेज एंड रील्स सेम आप सिंपली समझ सकते हो, इंस्टाग्राम रील्स, यहाँ से भी आपका इनडायरेक्टली फॉलोअप होता है। और इसीलिए आप लोग अगर जानते होंगे कि मैं लगातार बेसिस पे रील्स और स्टोरीज लगाता ही रहता हूँ। क्यों? क्योंकि वो इनडायरेक्टली फॉलोअप भी करता है आपके लीड्स का। लाइव सेशन, जैसे कि मैं सेशन ले रहा हूँ, मैं बहुत सारा सेशन में लोगों को इनवाइट भी करता हूँ, और आपने देखा बहुत सारे सेशन में प्रमोट भी करता हूँ अपने प्रोफाइल्स पे या फिर ग्रुप्स में, फेसबुक के ग्रुप में प्रमोट करता हूँ, जो जिसमें कहीं पर भी किसी प्रकार का जिक्र नहीं होने वाला है, जो कि पूरा स्पेसिफिक रहेगा टॉपिक वाइज। मैं उन सेशंस को प्रमोट भी करता हूँ अपने फेसबुक ग्रुप, अननोन फेसबुक ग्रुप में प्रमोट करता है मैंने फेसबुक ग्रुप में, कि अगर आप इस सेशन में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरे को पर्सनली डीएम करें। मतलब बहुत सारे तरीके से कहीं ना कहीं वो बंदे को मैं व्हाट्सएप पर लेके आता हूँ। ये होते हैं इनडायरेक्ट फॉलोअप के तरीके। अब मैं बताता हूँ इनडायरेक्ट फॉलोअप करने कैसे हैं, क्या क्या चीज आप कर सकते हो। जैसे मैं तरीका आपको बता दिया, डायरेक्ट फॉलोअप में स्टोरी लगा कर सकते हो, स्टोरीज एंड रील्स लगा कर सकते हो, लाइव सेशन लगा कर सकते हो। तो उसमें क्या क्या करना है। स्टोरीज में आप क्रिप्टो को प्रमोट करो, हमेशा फोर्स या हमेशा मेटाफोर्स के बारे में ही मत बताया करो, आप क्रिप्टो को प्रमोट करो। कभी भी कुछ वीडियोस मिले क्रिप्टो रिलेटेड, कभी नरेंद्र मोदी का मिल गया, फिर कई बार पेमेंट वाले वीडियो मिल गई, कुछ भी मिल गई, आप उसे भी प्रमोट करो। टीम सक्सेस प्रमोट करो, जैसा कल एक मैंने वीडियो डाला था आप लोगों को ब्रॉडकास्ट के थ्रू, आप लोग तक गया होगा, वो डाल सकते हो। अपनी खुद की अर्निंग्स, ज्वाइनिंग की स्क्रीनशॉट, अगर कोई पर्सन ज्वाइन करता है। और एक बात मैं बता दूं आप सभी लोगों को, टेलीग्राम में एक चैनल जो ओपन है, उसमें आप सभी लोग अपने न्यू पार्टिसिपेंट्स को वेलकम करें खास करके। और उसमें जब भी जो पर्सन उस मैसेज को देखे, वेलकम का मैसेज, उसमें उसको वेलकम बैक देना है, फिर उसको कॉन्ग्रेचुलेट करना है या फिर उनका वेलकम करना है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, टेलीग्राम चैनल में एक टेलीग्राम चैनल ऐसा है जो ओपन फॉर ऑल है। आप सभी लोगों जो भी नए लोग ज्वाइनिंग्स कराते हैं वहां पर वेलकम करना है, और जो रिमेनिंग पर्सन्स को उनका वेलकम में साथ देना है, ठीक है ज्वाइन। और उसी स्क्रीनशॉट्स को उठा के आप अपने स्टेटस पे भी यूज कर सकते हो। इससे ये लगेगा कि यार सच में कम्युनिटी में वर्क हो रहा है, सच में कम्युनिटी में काम हो रहा है। फिर अपनी जर्नी भी शेयर कर सकते हो, अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो, या फिर एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हो अपने स्टोरी और अपने स्टोरी या फिर रील्स के ऊपर। ये सारे स्क्रीनशॉट्स या फिर नोट्स बना रहे हो, द बेस्ट। रैंडम क्वेश्चंस टू इंटरेक्ट, रैंडम क्वेश्चन इन द सेंस, जैसे कि आपको पता हो इंस्टाग्राम पे स्टिकर्स आते हैं, आस्क मी एनीथिंग, सजेस्ट मी अ म्यूजिक, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इससे क्या होती है कि इंटरेक्शन होती है आपके लीड्स और आपके बीच में। तो आप रैंडम क्वेश्चंस का यूज कर सकते हो, वहां से भी आप देख सकते हो कौन से बंदे किस चीज से इंटरेस्टेड है। सपोज आपने डाल दिया सजेस्ट मी अ म्यूजिक, तो हो सकता है बहुत सारे लीड्स को म्यूजिक सुनना पसंद है, वहां पे वो कमेंट कर देंगे कि भाई तू ये लगा ले, भाई तू ये यूज कर ले, भाई तू ये, कुछ भी जो भी लिखे डजंट मैटर। तो आप ऐसे चीजों का यूज कर सकते हो, इससे इनडायरेक्ट फॉलोअप होता है। अब अगर डायरेक्ट फॉलोअप में आए, टेस्टिमोनियल्स खुद का या फिर टीम मेंबर्स का, अर्निंग टेस्टिमोनियल खुद का या फिर अपने टीम का। टीम सक्सेस, तो ये सिंपल सी बात है, टीम का सक्सेस, अगर आपके पास टीम है तो टीम सक्सेस की वीडियो डालो, नहीं है तो आप खुद का डालना स्टार्ट करो, या फिर आपको कहीं से भी मिले, यू शुड पुट इट ऑन स्टोरी। हम लोग की गलती क्या रहती है ना, हम लोग को जब थोड़ा सा रिजल्ट नहीं मिलता है तो हम लोग मेहनत को घटा देते हैं, लेकिन नहीं, वही समय है आपके मेहनत को बढ़ाने का। क्योंकि जब रिजल्ट आ रही होगी तब कोई जरूरत नहीं है आपको मेहनत करने का, नहीं आ रही है सबसे ज्यादा जरूरत तभी है मेहनत करने का। तो बहुत सारे लोगों को मैं देखा हूँ, मैं सच्ची बताता हूँ, मेरे व्हाट्सएप पे लगभग 10,000 कॉन्टैक्ट्स हैं, उसमें से बहुत सारे लोग हैं जो एफिलिएट मार्केट, उनके यार स्टोरी हमेशा ऊपर दिखते हैं, हमेशा। सोचो ना उनकी डेडिकेशन किस लेवल की है, हमेशा स्टोरी ऊपर दिखती है। बट हमारे टीम्स की स्टोरी देखें यार, एक बार लगाया कब 12 बजे दोपहर में, और अभी कितना बज रहा है, 5 बज गया शाम का, तो स्टोरी ही नहीं है। क्रिएट योर ऑन, अपना बनाओ, नहीं मतलब जिसको आता है, मैंने पहले ही बता चुका इंस्टाग्राम स्टोरीज कैसे बनाया जाता है, इंस्टाग्राम स्टोरीज कैसे बनाना है, मैंने बताया था पिछले सेशन में, अगर आपने अटेंड किया होगा तो। इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग्स 4th नंबर में आती है, इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग्स को भी प्रमोट करना है, अर्निंग्स को प्रमोट करना है, ओन अर्निंग सबसे ज्यादा फोकस ना अपने ऊपर करना। आप सभी लोगों को मैं बार बार बता रहा हूँ, इसलिए मैंने हाईलाइट भी करा है कहीं कहीं, अपना खुद का अर्निंग्स को प्रमोट करना है। और ये सारी चीजें डायरेक्ट फॉलोअप में फिर से याद दिला दूं, ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू कर सकते हो, मैनुअल मैसेज के थ्रू कर सकते हो, फॉलोअप कॉल्स के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। इतने तरीके से आप इन सब तरीकों को यूज कर सकते हो।
फॉलोअप मैसेज शुड कंटेन इंपॉर्टेंट कॉल टू एक्शन। अगर आप फॉलोअप मैसेज कर रहे हो ना, अभी मैं एक बार दिखाता हूँ, कभी भी ना डायरेक्टली सिर्फ वीडियो या मैसेज मत भेजा करो, ठीक है ना, वीडियो या मैसेज मत भेजा करो, उससे रिजल्ट्स नहीं आती। आप वहां पे अच्छा सा मैसेज खुद का भी डिजाइन करो यार, दिमाग लगाओ, ठीक है। एक सेकंड, आई होप इसमें ब्रॉडकास्ट नहीं दिखता है व्हाट्सएप, मतलब ये लैपटॉप पे ब्रॉडकास्ट नहीं दिखता है, तो ठीक है मैं दिखा दूंगा फोन से, ठीक है। तो मैं कैनवा पे चलता हूँ। तो आपका मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आपका यहाँ पर कुछ मैसेज होना चाहिए, कुछ मैसेज, कुछ मतलब एक कॉल टू एक्शन जरूर होना चाहिए, जिससे कि वो बंदा उस मैसेज को ओपन करेगा। क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा, या फिर बहुत सारे लोग ये कंप्लेन करते हैं कि सर मेरे मैसेज लिंक्स खोल के नहीं देखते हैं। सिंपली आप वीडियो भेजोगे, क्या जानेगा क्या है उसके अंदर। कुछ कॉल टू एक्शन दो, समथिंग स्पेशल फॉर यू, समथिंग यूनिक फॉर यू, समथिंग न्यू फॉर यू। या फिर आप वहां पर ये लिखो 12 ईयर पर्सन, 12 ईयर मतलब इफ ही कैन डू यू कैन ऑल्सो डू। ये लोग लिखो, जिस भी पर्सन को नहीं आता है ना। हमारी गलती क्या है कि हम लोग को लगता है सब कुछ आता है, कुछ नहीं लिखते हैं, बस बैठ गए मीटिंग में, कहानी खत्म, राम राम खत्म। यार एक बार एक बंदा कितना चीज बताएगा, बार बार सेम चीज बताते हैं, मैं बताता रहता हूँ, आप लोग लिखते नहीं। मैंने कितनी सारी चीजें बता दी होंगी, अगर जिसने लिखा है बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखा है राम भरोसे उनका। तो ओवरऑल कॉल टू एक्शन होना चाहिए वहां पे, जब से जिससे कि वो बंदा उस मैसेज को खोलेगा और मैसेज एक्शन भी लेगा। लास्ट में क्वेश्चन जरूर पूछो, लास्ट में क्वेश्चन जरूर पूछो। सपोज जैसे कि वीडियो आई थी कल के, क्वेश्चन मोबाइल फोन लिया, आप लिखते अच्छे से फ्रेम करके, दिस गाय हु ज्वाइंड आवर मतलब हु ज्वाइंड मेटाफोर्स बिफोर 4 months, सॉरी बिफोर 20 days, he has achieved phone from his own phone, if he can do why you can't do। उसके बाद क्वेश्चन पूछो, आर यू रेडी टू स्टार्ट, आर यू गोइंग टू टेक द एक्शन, आर यू स्टार्टिंग। इससे पूछोगे, उससे फायदा, इससे क्या होगा, कुछ ना कुछ वो बोलेगा, यस या नो, या फिर वहां पर ही वो कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, भाई पैसे नहीं है, भाई ये नहीं है, भाई वो नहीं है, तो आप उसका आंसर करो। तो ओवरऑल आपका कॉल टू थोड़ा सा फ्रेम करके मैसेज को डालो, सिर्फ वीडियो डालोगे, नो डाउट ही विल नॉट ओपन, और आपके मैसेज अनसीन ही रहने वाले हैं। और इसके लिए एक तरीका और भी है, जो पर्सन मैसेज को सीन ना करे ना, आपको मैं करके दिखा सकता हूँ वो चीज, नो डाउट। अगर कोई पर्सन मैसेज नहीं दिखा सेंड करता है, ठीक है, अगर कोई पर्सन मैसेज सेंड नहीं करता है, तो उसके लिए आपको पता होगा डॉट, मैंने बहुत लोगों को बता चुका हूँ, डॉट का सिंबल लगा के आप भेजा करो। इससे क्या होता है, ऊपर के मैसेज नहीं दिखते। तो पता हो व्हाट्सएप पे अगर कुछ मैसेज भेजते हो तो बाहर से ही दिख जाता है। तो लीड्स जो बचना चाहते हैं वो लोग मैसेज ऊपर से देख लेंगे और मैसेज कभी ओपन ही नहीं करेंगे। तो उस केस में आप डॉट का इस्तेमाल करो। सिंपल क्या करो, ये डॉट, ये जो डॉट होती है ना, ये डाल दो, दो चार डाल दो, एंटर मार दो, मतलब मैसेज लिख दो, उसके बाद डॉट डाल के छोड़ दो, डॉट डाल के छोड़ दो, कुछ भी डाल के छोड़ दो। इससे होगा क्या, उस पर्सन को अंदर के मैसेज नहीं दिखेंगे, और वो बंदा मैसेज सीन करेगा तो नो डाउट आपका वो वीडियो देखेगा ही देखेगा, ठीक है। तो इस तरह करके आप मैसेज ओपन करवा सकते हो लोगों को। अब एक लाइन है यहाँ पर, A stone is broken by last hammer, but it doesn't mean that the first hammer didn't count। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने देखा होगा पत्थर लास्ट हथौड़े से टूटती है, हथौड़े की चोट से, बट ऐसा नहीं है कि पहला जो चोट हुआ था वो काम नहीं था। सेम वे में यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि फॉलो का रिजल्ट हो सकता है आपको ना आ रहा हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो आप फॉलो कर रहे हो वो मतलब उसको चोट या फिर उस पर काम नहीं कर रहा है। यहाँ पर इसका मतलब यही है, आप करते रहो फॉलो, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो परसों बंदा रिप्लाई करेगा। बट हमारा क्या होता है कि जैसे ही पत्थर टूटने वाला है, तो बंदा जैसे ही बंदा स्टार्ट करने वाला है, हम लोग उस पर्सन को रिस्पॉन्स देना बंद कर देते हैं। बिकॉज सेल्स में ज्यादा गलती एक सेल्स पर्सन से ही होती है। एक मतलब एक रिकॉर्ड या फिर एक मतलब एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता किया गया था कि मैक्सिमम सेल्स पर्सन अपने खुद के गलतियों से अर्निंग्स नहीं कर पाते। सेल्स बहुत अच्छी बिजनेस है नो डाउट, बट अपने खुद की गलतियों से कहीं ना कहीं फॉलोअप में मिस्टेक है, फॉलोअप अच्छे से नहीं कर रहे हैं, उनको अच्छे से आंसर, मतलब बहुत सारी चीजें होती है जिसके कारण बंदा सामने वाला पर्सन स्टार्ट नहीं करता है। तो ओवरऑल a stone is broken by the last hammer, but it doesn't mean that the first hammer didn't count। ये सब आप कतई नहीं है कि पहला जो हथौड़ा आपने मारा है फिर पहला जो फॉलोअप करे हो वो काउंट, सब काउंट करता है, एवरी सिंगल एफर्ट्स ऑफ योर्स काउंट करता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट फॉलोअप क्वेश्चन अब आते हैं क्वेश्चंस की ओर, जो कि मेरे पास लोगों ने पहुंचाया या फिर जो लोग परेशान करते हैं आप लोगों को। सबसे पहले पैसे नहीं, कितने लोगों को प्रॉब्लम आती है, अब आती है बारी टू वे का। अब मैं टू वे रहूंगा तो कितने लोगों की क्वेश्चन आती है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, कितने लोगों को प्रॉब्लम्स आती है। और मैं जितना सॉल्यूशन दूंगा ना आज, ध्यान से सुनना, चाहो तो नोट्स भी लिख सकते हो। कितने लोगों को ये प्रॉब्लम आती है, पैसे नहीं है, पूछते हैं। और फटाफट फटाफट
फटाफट, और चाहो तो लिखना स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहला लाइन, पैसे नहीं है उसी लिए तो बिजनेस करना है सर आपको। अगर पैसे आपके पास रहते तो आप घूम रहे होते, खेल रहे होते, कूद रहे होते, आप बिजनेस क्यों करते? सबसे पहला आंसर, सबसे पहला लाइन आपको यही बोलना है कि पैसे नहीं है इसीलिए तो करना है। और फॉलोअप में आपका स्माइल रहना चाहिए, सर पैसे नहीं है तो इसीलिए तो करना है। मतलब जैसे मैंने बोला सर पैसे नहीं, मतलब बीच में हंसी आया, आपने सुना होगा, सर पैसे नहीं है इसीलिए तो करना है। आपको थोड़ा सा बोलने के टोनालिटी या फिर उन सबको भी थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा। दूसरी चीज, दूसरा लाइन यहाँ पे ये यूज करना है सर, फ्री का कोई वैल्यू नहीं करता है सर। अगर ये बिजनेस फ्री में स्टार्ट हुआ होता सर तो नो डाउट इस बिजनेस में कोई पर्सन नहीं आता सर। पैसे लग रहे हैं उसीलिए पैसे बन रहे हैं सर। तो बिजनेस में पैसे आते हैं और एक पर्सन पैसे कमाता है, एक पर्सन पैसे लगाता है। आपको पता होगा सर बिजनेस में सब बायर और सेलर होता है। एक पर्सन कुछ बेच रहा होता है, दूसरा पर्सन बाय सेल कर रहा होता है। तो ओवरऑल पैसा आएगा तो ही बिजनेस चलेगा। दूसरी चीज, तीसरी चीज सर, पैसा जहां पर भी लगता है अटेंशन वहीं पर जाता है। आप जस्ट इमेजिन करो सर, एक क्या बोलते हैं नल है, नल से पानी निकल रहा है। हो सकता है कि 10 लोग क्रॉस करें उस सड़क से, 2-3% बोलेगा कि भाई नल चल रहा है बंद कर देता, बट हो सकता नहीं बंद करे। बट उसी नल में जस्ट इमेजिन 100 रुपए का नोट गिरा हुआ है, मैं बता रहा हूँ यार, पहला बंदा ही भाग के जाएगा और उससे नल को बंद करेगा और 100 रुपए उठाएगा। वो पहले ये देखे कोई देख ना रहा हो, एंड देन अल्टीमेटली वो पैसे को उठा लेगा। तो ओवरऑल यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जहां पर भी पैसे लगते हैं, अटेंशन, हमारा माइंडसेट, या फिर हम लोग जिस भी चीज के लिए पे करते हैं उसके लिए ज्यादा सीरियस होते हैं। जस्ट इमेजिन आप मूवी देखने गए हो थिएटर में और एक मूवी देख रहे हो फोन में। फोन में अगर मूवी हो सकता है कि अगर पसंद ना आए तो कुछ भी हो तो आप सो सकते हो, आप सो सकते हो। लेकिन अगर आपने थिएटर का टिकट लिया है ना, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, रात के 12 बज रहे हो, रात के 11 बज रहे हो, आप उस मूवी को देखोगे। क्यों? क्योंकि आपके लगे हैं पैसे। यानी पैसे जहां पर भी लगते हैं सर, हमारा अटेंशन, ध्यान या फिर हमारा माइंड ज्यादा काम करता है जहां पर भी पैसे लगते हैं। फ्री की चीज की कोई वैल्यू नहीं करता है सर, ये आपने भी देखा हो। घर में बहुत सारी चीजें फ्री की होंगी, घर में बहुत सारी चीजें फ्री की होंगी, उसकी आप केयर नहीं करते होंगे। बट जिसमें भी आपने पैसे, जैसे आपका फोन, आपने फोन में पैसे लगाए, आप फोन को सेफ्टी से रखते होंगे, जगह बनाया होगा आपने, फोन में बैक कवर लगाया होगा, फोन खराब मतलब स्क्रैच ना आ जाए, या फिर बहुत सारे तरीके हैं जहां पे आपने फोन को सेव करने के लिए आपने लगाए होंगे। तो नो डाउट सर, जहां पर पैसे लगते हैं हम लोग उसकी केयर, उसके बारे में ज्यादा सोचते हैं। बिजनेस है सर, इतना बड़ा बिजनेस जहां से आप एक दिन में लाखों रुपए कमा सकते हो। अगर वहां स्टार्ट करने के लिए कुछ पैसे की जरूरत पड़े, उसमें क्या दिक्कत? में एक दिन में 20,000, 40,000, डिपेंडिंग ऑन द पर्सन, ज्यादा बड़ा नहीं बताना तो हो सकता है बंदे को थोड़ा सा ऑकवर्ड लगे। डिपेंडिंग ऑन द पर्सन, सामने वाला पर्सन कैसा है उसके हिसाब से आपको फिगर बताना है। जैसे एक पर्सन 20,000 भी कमा सकता है, यहाँ पे एक दिन में 30,000 भी कमा सकता है, 40,000 भी कमा सकता है। तो ओवरऑल सर, अगर आप एक बार पैसे लगाते हो लाइफ में, आप लाइफ टाइम तक अर्निंग्स कर सकते हो। और अगर आप इसी को, अगर दूसरा एग्जाम्पल दे सकते हो सर, अगर आप कोई और बिजनेस स्टार्ट करने जाते हो सर, तो इतने छोटे अमाउंट से आपका कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं हो सकता। बट क्योंकि ये टोटल हमारा काम डिजिटल है, तो हमारे छोटे से अमाउंट से ही बहुत ही बड़ी रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो और बहुत बड़ा बिजनेस बना सकते हो। आई होप मैंने 7 से 8 आंसर्स दिए होंगे। आपने अगर पॉइंटर से बनाया होगा तो उन पॉइंटर्स को यूज करके बहुत हद तक क्लोजिंग कर सकते हो। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गए। कितने लोग इस क्वेश्चन से क्लियर हो गए कि पैसे नहीं है, आंसर अब आप कर सकते हो? कितने लोगों को क्लियरफाई हो गया ये वाला? कितने लोगों को ये क्वेश्चन का आंसर मिल गया अभी तक? कितने लोगों को एक आंसर क्लियर हो, इस क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो गया? मैं एक सेकंड यार, मैं स्क्रीन शेयर पॉज कर रहा हूँ। आई होप सो मैं किसी और एक पर्सन को भी पोस्ट बनाता हूँ के लिए। मनमीत, मेरी वॉइस आ रही थी? मनमीत यार, ऐसा कैसे? आ रही है क्लियर है। ओके, तो आई होप सो आपको इन क्वेश्चंस का आंसर मिल चुका होगा। नहीं है
स्क्रीन लैग हो गई यार। स्क्रीन लैग हो रही है। लैग हो रही है। रिकॉर्डिंग ऑफ करना, शेयरिंग। अभी ठीक है। अभी वापस से शेयर करो। करो करो। अभी सही है। अभी सही है। चलो ठीक है। पैसे नहीं है का आई हैव प्रूवन द आंसर। मैंने आपको आंसर दे दिया बहुत तरीके से, ठीक है। बाकी और भी अपना तरीका आप यूज कर सकते हो, और भी कुछ आंसर्स हैं, या फिर कुछ और भी तरीके का इस्तेमाल कर सकते हो। एग्जाम्पल दिया करो हमेशा ना। एग्जाम्पल देने से क्या होता है, सामने वाला पर्सन रिलेट कर पाता है, ठीक है। और ट्रिपल ऐप का हमेशा यूज करा करो। ये चीज मैंने भी मेंशन नहीं कर, दिमाग में आ गया। ट्रिपल ऐप, फिल फिल फाउंड, ये हमेशा काम आता है। पैसे नहीं है सर, मेरे पास भी नहीं थे सर। मैंने भी जब इसको स्टार्ट किया था मेरे पास भी नहीं थे सर। मैंने भी अपने 4 दोस्तों से मांगा, और आज मैं किसी के सामने सर हाथ नहीं फैलाता हूँ। क्योंकि बंदे को जो फील होता है ना, मूवी में क्या करते हैं, मूवी वाले इतना क्यों पैसा देंगे, समझा आपने कभी सोचा मूवी के पीछे लॉजिक? मूवी इसलिए मैं बोल रहा हूँ बिकॉज हम लोग सब यंग हैं तो उसको अच्छे से समझ सकते हैं। मूवी इतना फील करा देती है, समझेरा मूवी फील करा दी, पूरा कहानी फील करा दिया, पूरा कहानी फील करा दिया, कैसे वो लोग जीते थे, कैसे उन लोगों ने मतलब पूरा लड़ा अपने अंग्रेजों से, एंड अल्टीमेटली वो फ्री हुए। तो पूरा फील करा देता। आपको भी ना फील कराना आना चाहिए, सामने वाले पर्सन को फील कराना आना चाहिए। फील करा दो कि पैसे नहीं है, और अगर बंदा पैसा अरेंज कर लेता है तो उसके लाइफ में क्या चेंज आने वाला है, उसके रिलेटेड उसके आसपास एग्जांपल्स ढूंढो। उसके आसपास इन द सेंस, सपोज कह रहा हूँ मनमीत नाम का बंदा है, अगर वो स्टूडेंट है, उसको ये बताओ कि सर अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हो, सपोज 2 महीने के बाद सर आपके पास 10,000 रुपए पर मंथ के रहेंगे सर। जस्ट इमेजिन सर, मनमीत के दोस्त जो 1 रुपए नहीं कमा रहे हैं, और मनमीत 8-10,000 रुपए पर महीने कमाने लगेगा सर, तो सोचो सर, मनमीत से खुद पूछेंगे लोग, क्या मनमीत तू क्या कर रहा है? तो सोचो सर, बिजनेस और बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा सर? आप 10,000 कमा रहे थे, हो सकता है उसके अगले महीने से आप 20 या 40 पे भी पहुंच जाए। तो इस तरह फील कराओगे ना सामने वाले पर्सन को। जो बंदा जितना फील करा देता है सामने वाले पर्सन को ना, बंदा पैसा फेंकता है। सबसे बताता, पैसा ना बाय प्रोडक्ट है। अगर आप उसको सारी क्वालिफिकेशन दे देते हो ना, तो बंदा पैसा देने के लिए तैयार हो जाता है, ठीक है। अब मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ, नहीं तो वो सेशन लेंदी हो जाएगा। टाइम नहीं है, कितने लोगों को क्वेश्चन आता है? टाइम नहीं है कितने लोगों को क्वेश्चन आता है? टाइम हमारे पास भी नहीं है, थोड़ा जल्दी जल्दी टाइप कीजिए। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी का अच्छा, पैसा से ज्यादा लोग यही बोलते हैं, क्या बात है। कोई बात राजीव जी, अभी बताते हैं। और किसी को प्रॉब्लम है इनके बारे में, इस क्वेश्चन का? चलो ठीक है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। टाइम नहीं है, सबसे पहले बताओ सर, बिजी पीपल मेक्स मनी। बिजी पीपल मेक्स मनी। आप लोग याद करो, कुछ कुछ पॉइंटर्स आपको याद करने पड़ेंगे यार, कुछ कुछ पॉइंट्स आपको याद करने पड़ेंगे। नहीं तो अगर इम्प्रॉपर आंसर दोगे तो सेल्स क्लोज थोड़ी सी रेशियो कम रहती है। जैसे मैंने क्या बोला, पैसे नहीं का पहला लाइन मैंने क्या मारा था सर, पैसे नहीं उसके लिए बिजनेस का। मेरे को याद है, ये याद है क्योंकि ये प्रैक्टिस से आ गई है। आप लोग को भी बोलना चाहूंगा, टाइम नहीं है सर, बिजी पीपल मेक्स मनी। अगर आप इतना ज्यादा बिजी हो कि आपके पास टाइम नहीं है, तो सर पैसे कितना कमाते हो दिन के? सर पूछो एक बार उससे, पूछो, वो कुछ चुप हो जाएगा। सर नहीं कमाता। तो सर अगर आप पैसे भी नहीं कमा रहे हो, टाइम भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप तो सर ऐसे चीजें कर रहे हो जो आपके लिए अच्छा नहीं है, आपके लिए फायदेमंद नहीं है। सबसे पहला यही मारना है, बिजी पीपल्स, इसे पॉइंटर्स बोलते हैं। जिससे कि सबसे बड़ा पहला जो चोट होता है ना, जैसे कि आपने देखा होगा जब कुल्हाड़ी मारते हैं, जब पेड़ कटता है, तो सबसे पहला चोट बहुत ज्यादा जोर से मारते हैं, उसके बाद थोड़ा कम हो जाता है। बट सबसे पहला चोट जो होता है बहुत ज्यादा मतलब अच्छे से मारते हैं, एकदम पूरा फ्रेम कर, बहुत सोच समझ के मारते हैं। तो आपका जो पहला चोट होना चाहिए ना, थोड़ा सा ज्यादा अच्छा होना चाहिए। तो टाइम नहीं है सर, तो पहला लाइन आपको मैंने बता दिया, बिजी पीपल्स मेक मनी। अगर आप पैसे बना रहे हो तो हो सकता है अकेले प्लेटफॉर्म नहीं, अगर पैसे नहीं बना रहे हो उसके बाद भी टाइम नहीं है, तो नो डाउट यू नीड टू थिंक अपॉन योरसेल्फ, आप कर क्या रहे हो। उसके बाद उसको सॉल्यूशन देना है। सॉल्यूशन कैसे देना है कि सर आप क्या करते हो, उनसे जान के लो, उनका रूटीन जान के लो। रूटीन इन द सेंस पूरा पूरा डिटेल में मत चले जाना, अगर बंदा ज्यादा लेंदी चाह रहा है ना, तो थोड़ा सा इंटरप्ट करो। मतलब ऐसा नहीं कि बीच में ही कर देना, थोड़ा सा इंटरप्ट करो और उसको कोशिश करो छोटे में निपटाने का। अगर ज्यादा लंबा करोगे तो डिस्कशन हो जाएगी तो बंदा फिर मतलब क्लोज नहीं होने वाला। तो उससे थोड़ा सा जान के लो, एंड उसी रूटीन में देखो कि बंदा का समय कहाँ पर वेस्ट हो रहा है। बंदे का समय कहाँ पर वेस्ट हो खुद पता चल जाएगा। अगर वो स्टूडेंट हो, बोलेगा सर मैं स्कूल जाता हूँ, कॉलेज जाता हूँ, घर आता हूँ, ये करता हूँ, खेलने जाता हूँ, गेम खेलता हूँ, फेसबुक चला, बहुत सारी चीजें बोलेगा वो।
तो बोलो कि सर इस बिजनेस को ज्यादा समय नहीं चाहिए सर। सबसे पहला चीज आप ये भी बोल सकते हो सर इस बिजनेस को ज्यादा समय ही नहीं चाहिए। इस बिजनेस को सर अगर आप कभी भी 24 आवर्स में अगर आप 2 से 3 घंटे दे सकते हो, दैट्स इनफ फॉर दिस। इनिशियल स्टेज में अगर आप 2 से 3 घंटे भी दे सकते हो, बहुत है सर। आप जब सीख जाओगे ना, जब आपके पास टीम होगी तो आपका खुद पे खुद टाइम डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सर। अगर आप आने वाले 1 महीने के अंदर 7 से 8 लोग की भी टीम बना लेती हो, तो वो 7 से 8 लोग भी आपके लिए काम करेंगे और आप भी काम करोगे। तो नो डाउट सर ओवरऑल काम किसके लिए होगा सर? आपके लिए होगा सर। तो आपका समय खुद पे खुद बचेगा सर। बट इनिशियल स्टेज में अगर आप 2 से 3 घंटे भी दे रहे हो, दैट्स इनफ। और ये 2 से 3 घंटा ऐसा नहीं कि सुबह देना है, दोपहर में देना है, शाम को देना है। आपके पास जब समय है, आपके पास रात का समय है, आपके पास सुबह का समय है, आपके पास 4 बजे रात मतलब सॉरी दिन का समय है, आपको जब भी समय मिले आप इस बिजनेस को दे सकते हो। और टाइम नहीं है सर, अभी के समय में सर इससे बुरी चीज कुछ नहीं हो सकती। क्योंकि सर आप जो भी चीज कर रहे हो, अगर आपके पास खुद टाइम है, आपने कभी सोचा है सर आप ऐसे ही काम करते रहे तो आप फैमिली को समय कब दोगे? फिर यहाँ पर फील कराना है, यहाँ पर फील कराना है सामने वाले पर्सन को। सर फैमिली को कब समय दोगे? अपने पापा को कब घुमाने जाओगे सर? आप खुद कब घूमोगे सर? खुद कब, अगर सपोज यंग है, अगर शादी नहीं किया है सर, अगर आपकी कल शादी होती है सर, अपने फैमिली को कब टाइम दोगे सर? ये फील कराना आपको सामने वाले पर्सन को। फील कराना स्टार्ट करो, नो डाउट रिजल्ट आने स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो टाइम नहीं का सॉल्यूशन। आई होप मैंने कुछ पॉइंट्स दिए। बाकी उनके रूटीन्स में ही उसके आंसर छिपे रहते। उनका जो रूटीन है ना, उसी रूटीन में आपको टाइम निकाल लेना है, उसी रूटीन में से आपको टाइम निकाल लेना है, उसको सॉल्यूशन देना है कि सर इसी टाइम का जो समय में आप ये कर रहे हो उसको कम करते हुए आप इस काम को करना स्टार्ट करो सर। धीरे धीरे जब आपकी टीम बिल्ड होगी तो खुद पे खुद टाइम आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और कुछ काम वो भी करेंगे, कुछ काम आप भी करोगे। नो डाउट ओवरऑल काम आपके लिए भी होगा। इस तरह करके आप उसको क्लेरिफाई कर सकते हो। और उसके बाद फील कराना है कि टाइम होना क्यों इंपॉर्टेंट है उसको बोला सर सोचो सर, जस्ट इमेजिन सर आज आपके पास समय नहीं है सर, आपने 4 महीने तक इस बिजनेस को दिया सर, और चौथे महीने के बाद सर आपके पास पैसे हैं, आपके पास टाइम है सर, घूमने जा रहे हो सर अपने दोस्तों के साथ, अपने मम्मी के साथ, अपने पापा के साथ, तो सर वो सिनेरियो सोचो सर, आपको सर कितना अच्छा फील होगा सर। जस्ट इमेजिन। और अगर ऐसे ही आप भीड़ भड़के में सर मतलब इसी सर्कमस्टांसेस में रहे तो नो डाउट सर आपके पास कभी समय नहीं रहेगा। बिकॉज कहा जाता है अगर कुछ आप नया नहीं करोगे तो कुछ नया नहीं मिलेगा। जो करते आए थे वही करोगे, वही मिलेगा जो मिलता आया था। कुछ नया करो, कुछ नया मिलेगा। ठीक है, तो आई होप सो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल चुका होगा। एक बार आप लोग बताइए कि टाइम नहीं है का आंसर क्लियरफाई हो गया। और सबके पीछे रहेगा कॉन्फिडेंस और मतलब एक्टिवनेस। कभी भी फॉलो अप करो तो एक बार में 2 चीज मत करना, खास करके बिकॉज फॉलो अप प्लेज अ वाइटल रोल। फॉलो अप प्लेज अ वाइटल रोल। आपको मैं बोलूंगा लीड जनरेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मेन चीज फॉलो अप ही है, वहीं पर हमारा पैसे का ट्रांजेक्शन होने वाला है। तो सबसे ज्यादा सीरियस आपको फॉलो अप के दौरान ही रहेगा। आपको उस समय अगर करना है, टहल सकते हो, घूम सकते हो, म्यूजिक सुन सकते हो, छोटे मतलब स्पीकर पे, लीड पे नहीं सुनना, स्पीकर पे हल्के साउंड में, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस आपको फॉलो अप के दौरान ही करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का क्लियर हो गया आप लोगों को? टाइम नहीं है, टाइम नहीं है का आंसर मिल गया आपको? टाइम नहीं है का आंसर मिल गया आप लोगों को, सभी लोगों को? यस, फटाफट फटाफट। नहीं, मेरे मन में नहीं मिला आपको? चलो देखो मैं फिर से रिपीट करता हूँ शॉर्ट में। टाइम नहीं है, सबसे पहले मैंने क्या बोला था? बिजी पीपल मेक्स मनी। बिजी पीपल सर पैसे बनाते हैं, आपको पता हो। अगर आप पैसे नहीं बना रहे हो तो नो डाउट सर आप अपने आप को ऑब्जर्व करो। हाँ कोई बात नहीं है, आप अपने आप को ऑब्जर्व करो कि आपका समय कहाँ पर जा रहा है सर। आपका समय कहाँ पर जा रहा है सर, आप ऑब्जर्व करो अपने आप को। उसका रूटीन पूछो शॉर्ट में। मैंने क्या बोला यहाँ पर? आपको शॉर्ट में रूटीन पूछा। अगर ज्यादा डिटेल में पूछोगे तो नो डाउट आपका समय वेस्ट होगा और आप भी थोड़ा सा इरिटेट हो जाओगे। तो उसको शॉर्ट में रूटीन पूछो एंड उसी रूटीन में से उसका टाइम निकाल के दो। और तीसरा चीज, उसको सॉल्यूशन दो कि सर आप जो समय में ये काम कर रहे हो इसको करो सर। इस बिजनेस को करने के बाद आपके पास टाइम भी होगा, आपके पास पैसे भी होंगे। तो सर इस बिजनेस को, और ये बिजनेस सर आप कहीं से कर सकते हो। सबसे बड़ी बात ये है इस बिजनेस की अच्छाई ये है कि जैसा कि सर कॉलेज करने के लिए सपोज अगर वो जॉब कर रहा है, फॉर एग्जांपल वो एक पर्सन जो जॉब करता है और उसके पास समय नहीं बचता है, सर आप जॉब के लिए जाते हो घर से 4 किलोमीटर दूर, 6 किलोमीटर दूर, बट सर इस बिजनेस के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, आपके पास फोन होना चाहिए और इस बिजनेस को आप आसानी से कर सकते हो। इस तरह करके बताओगे तो नो डाउट वो बंदा एग्री करेगा। बाकी मैंने प्रीवियस में बताया, एक बार आप देख लेना वापस से, समझ में आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आगे चलता हूं मैं थर्ड क्वेश्चन की ओर।
पापा से पूछ के बताऊंगा या फिर मम्मी से, किसी से भी, पापा मतलब फैमिली मेंबर से पूछ के बताऊंगा। ये क्वेश्चन कितने लोगों को आता है, ये क्वेश्चन कितने लोगों को आता है? ये क्वेश्चन मेरे को 2 से 3% ने भेजा था। कितने लोगों का क्वेश्चन आता है, सर पापा से पूछ के बताऊंगा, मम्मी, मतलब कुछ भी हो घर में किन्हीं से पूछ के बताऊंगा। Two leads converted, one from Park and one from here during meeting. क्या बात है, अच्छा टाइम वाले ही है। Okay. कोई बात नहीं मनमीत, अगर इसके बाद ज्यादा टाइम है तो क्या बोलते हैं पंजाबी में, क्या बोलते हैं इसको यार, नल्ले नल्ले बोलते हैं शायद पंजाबी में से कुछ है, तो कोई बात नहीं है, जैसे हो तो रहेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो इसमें 2 आंसर दूंगा मैं आपको। पहला, अगर सामने वाला प्रोस्पेक्ट खुद एक्शन, खुद डिसीजन ले सकता है, इन द सेंस अगर वो खुद का इनकम सोर्स जनरेट कर रहा है तो एक्शन खुद से ले सकता है, उसका फॉलोअप अलग से करना है। दूसरा फॉलोअप, अगर वो बंदा 12 साल का 15 साल का है तो नो डाउट उसको पापा से ही पैसा लेना पड़ेगा, उसको पापा को बताना पड़ेगा। तो इन दोनों का आंसर मैं आपको देता हूँ, ठीक है। इसमें आप 2 तरह से कर सकते हो। अगर वो बंदा अंडर एज है, अगर बंदे को अंडर एज है, अंडर एज इन द सेंस 13 साल का है, 14 साल का है, तो उनको एक ही चीज बोलो कि सर आपका डिसीजन कौन लेता है। अगर आपने सर इससे पहले कभी कुछ लिया हो, कहीं गए हो या फिर कुछ भी करा है तो डिसीजन कौन लेता है, तो बंदा बोलेगा कि पापा लेते हैं, दीदी लेती है, भैया लेते हैं, ठीक है। आप उनसे पूछ सकते हो, क्या आप उनसे बात करा सकते हो, क्योंकि ऐसे हमने भी करना स्टार्ट करा है, रिजल्ट्स आती है इससे। अगर फैमिली मेंबर्स अच्छे हैं तो थोड़ा सुनते हैं, तो उनसे पूछ सकते हो कि सर क्या आप मेरे पापा मम्मी से बात करा सकते हो, अपने पापा मम्मी से। अगर वो बोलता है कि यस, तो आप बात करके देखो कैसा उनका माइंडसेट है पापा या मम्मी का, ठीक है। दूसरा सोल्यूशन आप यहाँ पर ये भी दे सकते हो कि सर अगर आप, मतलब अगर आपको कहीं पर जाना हो या फिर अगर आपको कुछ लेना होगा, पैसे मांगते हो मम्मी से, क्या आप सच बोलते हो या फिर क्या आप बोल के पैसे मांगते हो। अगर वो बंदा सच बोलता है, क्योंकि अभी ना आपको सबसे बड़ा चीज ये आएगा कि नहीं सर मैं पापा मम्मी सब कुछ बता के करता हूँ। अब झूठ बोलते हैं बहुत सारे लोग झूठ बोलते हैं, बचने के लिए झूठ बोल देते हैं, लेकिन आपको पता है कि पापा मम्मी सब कुछ नहीं बताते, कोई भी नहीं बताते, बहुत सारी चीज छुपाते हैं। तो उनको यही बताना कि सर अगर आप सारी चीजें पापा को बता देते हो तो आप इस बिजनेस को पहले उसका जान के लोग करना क्यों चाहता है, वहां से वो पता चलेगा। अगर वो करना चाहता है तब तो बंदा अच्छा सा आंसर देगा, और अगर बंदा बस टालने के लिए कर रहा है ना, तो बंदा बोलेगा नहीं सर मैं पापा को बताऊंगा, मम्मी पापा से पूछूंगा कि बिजनेस करना, कुछ भी पूछेगा, तो नो डाउट वो बंदा बिजनेस नहीं करने वाला। तो आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा। और चाहो तो आप उनके पापा मम्मी से बात कर सकते हो। हमारे रूममेट्स ने भी एंड हमने भी बहुत सारे अंकल से बात करी है, एंड कुछ अंकल्स तो अच्छे रहते हैं, कुछ अंकल सुनाते हैं इन द सेंस कि तुमको नंबर कहाँ से मिला, ये वो कुछ भी बोलते हैं, तो आपको रेशियो रहेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट आप एक बार, अगर वो बंदा खुद से बोलता है कि नहीं सर मैं पापा से बात कर लूंगा और मैंने पापा से मतलब अरेंज करा सकता हूँ मैं, अगर उसका कॉन्फिडेंट अच्छा लग रहा है, उस पर्सन का जिस भी बंदे को आपने प्लान दिखाया है, अगर उसका कॉन्फिडेंट की लेवल अच्छी लग रही है आपको, अगर वो कॉन्फिडेंटली बोल रहा है कि मैं पापा को बोल के बता दूंगा और पैसे ले लूंगा, तो उनको छोड़ दो। और अगर वो कॉन्फिडेंट लो लगता है तो आप उनके पापा से भी बात कर सकते हो, उनके थ्रू। और उनको कैसे बताना वो भी बताऊंगा। और बाकी जो पर्सन बोलता है कि मैं खुद से कर लूंगा, जो कॉन्फिडेंट है कि सर मैं पापा से पूछ के बता दूंगा, तो उनको ये बताओ कि सर डायरेक्टली आप बिजनेस का नाम ना लेते हुए आप, अगर वो पढ़ाई कर रहा है कॉलेज के फी के नाते मांग सकते हो, या फिर आप चाहो तो सर मतलब ऐसे मतलब कुछ अलग चीज, जैसे आपको स्पेशल क्लास हो गया या फिर कुछ गैजेट्स या फिर किसी दोस्त को देना है, ऐसे करके कुछ एग्जांपल्स देके आप उनको बताना पड़ेगा कि ये सारी चीज बोल के आप पापा से पैसे मांग सकते हो, ठीक है। ये सारी चीजें। और अगर आपको वो पापा से बात कराता है, अगर बंदा अंदर कॉन्फिडेंट है, बंदा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, क्योंकि नो डाउट अगर बंदा कॉन्फिडेंट नहीं है तो पापा को कुछ भी बोलेगा, पापा जब 2 बार डांट मारेंगे ना, जब 2 बार डांटेंगे तो नो डाउट तीसरी बार वो बोल ही देगा कि पापा हमको बिजनेस करना है, हमको पैसे चाहिए। और जैसे ही बिजनेस का नाम आएगा तो नो डाउट पापा उसको मना करेंगे और उसके दूसरे दिन से आपका कॉल उठाना वो बंद कर देगा। तो सिंपल है, यहाँ पर आपको उसके पापा से बात करनी पड़ेगी अगर बंदा अंडर कॉन्फिडेंट है। अंकल अच्छे रहते हैं, ऐसा नहीं है अंकल मतलब उससे अच्छे नहीं रहते हैं, बहुत ही रेयर केस में अंकल पागल जैसे मिलते हैं, जो कुछ नहीं सुनते हैं, वो सुनाने लगता है कि भाई तू नंबर कहाँ से निकाला, बेटा छोड़ दे, मतलब कुछ भी बोलने लगता है, तो उनको छोड़ देना है, बाकी जाने दो। बाकी हाँ,
जो अंकल सुनने वाले हैं उनसे प्यार से बात करो, नमस्ते अंकल कैसे हैं, पहले उनसे भी थोड़ा सा रिलेशन बिल्ड करो एंड देन जाके उसको करो, बताओ कि आपका जो बेटा है, सपोज फॉर एग्जांपल राजीव भी पकड़ लेता हूँ, राजीव जो है ना सर बहुत अच्छा लड़का है सर, वो मेरे साथ काफी दिन से कनेक्टेड है सर, एंड वो बंदा सर मेरे से बिजनेस के बारे में पूछ रहा था, अपने बारे में पहले बता दो कि मैं क्या करता हूँ, तो मैंने सर उसको फिर बिजनेस के बारे में बताया, अपने बिजनेस के बारे में बताया, एंड ये काफी इंटरेस्टेड है अंकल जी, और हमको लग रहा है कि ये अंकल बहुत अच्छा कर सकता है आने वाले 1 से 1.5 महीने के अंदर। तो फिर पापा को क्वेश्चंस पूछेंगे कि क्या है बिजनेस, कैसे है ये वो, तो शॉर्ट में बताओ, अगर समझ में आ जाती है दैट्स रियली ग्रेट, नहीं आती है तो उनको वेबिनार के लिए ले सकते हैं। हाँ, वो भी सही है, वो भी सही है, बाकी मैं कह रहा हूँ आंसर देने की कोशिश करो, देखो हर एक पर्सन का लीड्स अलग रहता है, कई कई बच्चे आ जाते हैं, बच्चे या बहुत सारे लोग, अगर मैं बताऊं तो जब हमारी कम्युनिटी थी तो बहुत सारे यंग यंग एज के भी लोग थे जिनको कि हम लोगों ने ऐसे ही करा, को याद होगा, बहुत सारे लोग थे, प्रथम नाम का बंदा था, 14 साल का बंदा था, नो डाउट कि वो बंदा अच्छा खासा करा था, कुछ दिनों तक अच्छा खासा काम किया था, बट अल्टीमेटली उसने छोड़ दिया था। तो देख सकते हो, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप इस तरह से पापा से बात करके रिलेशन बिल्ड करके आप पापा को मना सकते हो, ठीक है। और बाकी जो बंदा कॉन्फिडेंट है, जो बच्चा कॉन्फिडेंट है, उसको तो आप डायरेक्टली बोल दो कि सर आप कैसे पूछोगे, क्या बोल के पैसे मांगोगे, पहले आप जान के लो, उसके बाद आप उसको कुछ एग्जांपल्स दे दो एंड देन जाके आप उसको सॉल्यूशन दे दो, ठीक है। उसके बाद अगर फिर भी बचने के लिए, बहुत सारे लोग तो बचने के लिए बोलते हैं, ये आंसर बहुत सारे लोग बचने के लिए बोलते हैं, आपने भी देखा होगा, जिसको कुछ समझ में नहीं आता ना डायरेक्टली बोल देंगे कि सर घर से पूछ के बताऊंगे, तो उनसे पूछोगे क्या पूछोगे पापा से, उनसे पूछो कि क्या पूछोगे पापा से, जो बंदे हमारे जैसे एज ग्रुप के हैं, जो बंदे हमारे जैसे एज ग्रुप के हैं, उनसे पूछो कि पापा से क्या पूछोगे, देखा आपने, समझा आपने, पापा से क्या पूछोगे। रही बात पैसे मांगने की, मैं बता रहा हूँ पैसे कैसे मांगना है, बट पूछोगे क्या पापा से, वो अगर कुछ बोलता है तो उसका आंसर दो, और अगर कुछ नहीं बोलता है तो कहीं ना कहीं बंदा बचने के लिए कर रहा है, बंदा बचने के लिए, वो बंदा बंदा बचने के लिए वो क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर बचने के लिए पूछ रहा है तो नो डाउट वो बंदा पकड़ा जाएगा वहीं पर, उसके बाद उसको आंसर दो, अगर वो समझता है ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट वन पे मूव करो, ठीक है। उसके बाद पहले तू कमा ले फिर मैं कमाऊंगा या फिर मैं सोचूंगा, ये कितने लोग क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन कितने लोगों को आता है कि पहले तू कमा ले, एक ये क्वेश्चन मेरे आप लगा दो, अच्छा ये तो नहीं लिखा पर चलो कोई नहीं, लास्ट में कवर कर लूंगा। ये बताओ ये क्वेश्चन कितने लोग को आता है, पहले तू कमा ले, पहले तू कमा ले फिर मैं आऊंगा। देखो जितने भी ऑब्जेक्शन आते हैं ना, इन सब के पीछे प्रैक्टिस और कॉन्फिडेंट की कमी है, जिस भी पर्सन को जितना ज्यादा ऑब्जेक्शन आ रहा है, समझो उस पर्सन को उतना ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। आप में से बहुत सारे पुराने लोग होंगे, वो ऑब्जर्व करते होंगे कि पहले जो ऑब्जेक्शन की लेवल थी या फिर जो पहले का जो क्वेश्चन आते थे वो बहुत ही बेसिक्स बेसिस, हमें अभी अभी मेरे को पापा वाला क्वेश्चन तो आता ही नहीं, उसमें मैं तो भूल भी गया हूँ बहुत सारे फॉलोअप्स, पापा का फॉलोअप कैसे करना है। तो आपके पीछे कॉन्फिडेंस और आपकी प्रैक्टिस कितनी ज्यादा है, कितने अच्छे से उसको डिलीवर कर पा रहे हो, वो सारे चीज समझ में मतलब सामने वाला पर्सन समझ लेता है। तो आपको इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा, पहले तू कमा ले फिर मैं करूंगा, इसका आंसर ये देना कि देखो भाई ठीक है अच्छी बात है, मैं तो कमा ही लूंगा, मैंने तो स्टार्ट करा है, मैं तो कमा ही लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ अभी का समय है, मेरे को कुछ लोगों की जरूरत है, एक बार जब मैं बड़े लेवल पे पहुंच गया या फिर मेरी जब अर्निंग अच्छी खासी होने लगी तो उस समय मेरे पास हो सकता है समय नहीं होगा कि मैं आपको समय दे पाऊंगा, मैं आपको समय दे पाऊंगा, हो सकता है कि मेरे पास समय नहीं होगा। तो बेटर है अगर आप अभी आते हो तो अभी, क्योंकि मेरे को स्टार्टअप करना है, मेरे को काम करना है कुछ ऐसे एम्बिशियस पीपल के साथ जो लंबा चलना चाहते हैं, फिर जो अपने फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारना चाहते हैं, अगर आप मेरे साथ आज आते हो तो मैं आपको भी साथ में लेके ग्रो करूंगा, मैं आपको भी साथ में लेके ग्रो करना चाहूंगा, इस तरह करके आप उनको बोल सकते हो। और दूसरी बात कि सर मैं तो कमाऊंगा इसकी तो गारंटी ले लो, बिकॉज मैंने तो सोच लिया, उनको पता है कि बिजनेस कैसे करना है, बाकी मेरे पास अपलाइन है, मेरे पास टीम है, मेरे पास पूरी टीम है, मेरे को जो हेल्प करेगी ग्रो करने में लगेगा। अगर आप आते हो आप भी मिलकर ग्रो करेंगे, बिकॉज कहा जाता है कि अगर साथ चलेंगे तो लंबा चलते हैं, तो मैं चाहता हूं कि सर आप भी मेरे साथ आओ और आप भी ग्रो करो। और ये खास करके ना आपके दोस्त बोलते हैं, खास करके आपके दोस्त वगैरह ही बोलेंगे, और ये क्यों बोलते हैं क्योंकि आपको उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं होता है, क्योंकि देखो इनिशियल स्टेज में मेरे ऊपर बहुत सारे लोगों ने ट्रस्ट नहीं किया था, मेरे खास करके दोस्तों ने भी ट्रस्ट नहीं किया था, बट आज
वो खुद बोलते हैं कि भाई तू तो बिजनेस, मतलब आपको कमेंट दिखाऊंगा तो हंसोगे भी कभी कभी, आप तू तो बिजनेसमैन बन गया, ये बन गया, वो बन गया। बट पहले क्या बोलते थे कि भाई तू पहले कमा ले, पहले तू बता कितना कमाया। जो यहाँ पर इसको इनडायरेक्टली आप ये भी बहुत सारे लोगों को आता है कि आपने कितना कमाया, जो कि शायद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने कितना कमाया, ये क्वेश्चन में बहुत आता है स्टार्टिंग फेज में बहुत आता है। इसका सिंपल सा तरीका है फॉलोअप की प्रैक्टिस। जितना ज्यादा लोगों से आप बात करोगे उतनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, जितना ज्यादा प्रैक्टिस होगा उतना कम ये क्वेश्चन आएगा, आपने कितना कमा लिया। इसका सिंपल सा है कि आप उसको ये बता सकते हो सर मैंने जस्ट अभी बिजनेस को स्टार्ट करा है और मेरी लर्निंग स्टेज में हूँ, मैं अभी लर्निंग स्टेज में हूँ, मैं अभी बिजनेस को सीख रहा हूँ और मैंने इस बिजनेस को कुछ दिन पहले ही स्टार्ट करा, और आप मेरे पहले सेल होने वाले हो या फिर आप मेरे साथ पहले ऐसे पर्सन हो जो ज्वाइन करने वाले हो। ठीक है, ऐसा बोल सकते हो कॉन्फिडेंट हमेशा। देखो स्टार्टिंग में ना आपने देखा होगा खास करके बहुत सारे यंग बंदे आते हैं हमारे बिजनेस में जब, तो उसको नॉलेज ज्यादा नहीं रहता है, बट उसके अंदर इतनी कॉन्फिडेंट रहती है ना कि बंदा यार मतलब आंसर पता नहीं है फिर भी आंसर करे जाता है, करे पता नहीं क्या बोलता नहीं बोलता, बट फिर भी क्लोजिंग कर लेता है। हमारे बीच में एक ऐसे बंदा है हमारी टीम में नहीं बोलूंगा बट है, मतलब वो बंदा इतना मतलब ऑडियो मैसेज ही भेजता है, बट इतना मतलब थोड़ा अच्छा लगता है, अलग प्लेटफॉर्म का, बट बंदा बहुत ही फ्रेशर है जितना मैंने ऑब्जर्व करा। नो डाउट इतना ब्रॉडकास्टिंग करता पता चल जाता है उसके हिसाब से, लेकिन उसको मैं आपको यही बोलना चाहूंगा ना कि आपने कितना कमाया का आंसर यही दो कि सर मेरी अभी लर्निंग स्टेज है, मैंने जस्ट स्टार्ट करा है। कॉन्फिडेंट के साथ बोलोगे ना तो वो बंदा मान जाएगा, नहीं बोलोगे नो डाउट आप कितना भी आंसर दो क्वेश्चन का वो बंदा नहीं स्टार्ट करेगा। ठीक है, और दूसरा चीज आप ये याद रखना कि फॉलोअप के दौरान या फिर कॉल के दौरान झगड़ना या लड़ना नहीं है। ऐसा नहीं कि यार बंदा नहीं मान रहा है तो आप बस बोले जा रहे हो, सामने वाला पर्सन भी बोले जा रहा है, ऐसे डिस्कशन होगी, डिबेट होगी और सामने वाला बंदा फिर आपको ब्लॉक करता है, कॉल कटेगी, ब्लॉक मारता है। आपको लास्टली ये दिमाग में रखना है कि सामने वाला पर्सन आपका मैसेज पढ़े, इसका ख्याल आपको रखना है। आप कॉन्फिडेंट और पॉइंटर्स जो मैंने बता रहा है ना वो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन कितने लोगों को आता है कि सर अगर कुछ प्रोडक्ट नहीं, आपके प्लेटफॉर्म में कुछ प्रोडक्ट ही नहीं है, ये क्वेश्चन कितने लोगों को आता है? हाउ मेनी ऑफ यू फेसेस कि यार सर हमारे लोग बोलते हैं कि हमारे पास कुछ प्रोडक्ट ही नहीं है, हमारे प्लेटफॉर्म पे कुछ प्रोडक्ट ही नहीं है। कितने लोगों को ऐसा आता है, ये क्वेश्चन आता है? यार 25, वहां भी हम लोग हैं 19 पे, कितने लोगों को क्वेश्चन आता है? और किन्हीं को आता है क्वेश्चन? और किन्हीं को ये क्वेश्चन आता है प्रोडक्ट नहीं है सर हमारे प्लेटफॉर्म पे? यार एक ही पर्सन को क्वेश्चन आता है ये वाला, छोड़ दें क्या इसको, आगे चलें? ऑलवेज चेंज, चलो ठीक है आगे चले लगता है। इसके बाद क्या है, हमारा प्लान समझ नहीं आया, उसके बाद रेट ज्यादा है, एंड देन लास्टली मेरी पुरानी टीम का क्या होगा, मेरे से बंदे ज्वाइन नहीं होंगे। ये भी बहुत मजेदार क्वेश्चन है। देखो नो प्रोडक्ट, सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि प्रोडक्ट नहीं होने का क्या फायदा है, प्रोडक्ट नहीं होने का क्या फायदा है और प्रोडक्ट क्यों नहीं हो सकता है, आपको भी ये क्लियर होना चाहिए। टेक्निकल वाइज बोलोगे सर क्रिप्टो में पहले प्रोडक्ट हो ही नहीं सकता, क्रिप्टो एक वर्चुअल करेंसी है सर, क्रिप्टो करेंसी एक वर्चुअल करेंसी। आप किसी प्लेटफॉर्म को देख लो, हमारा फोर्स को छोड़ दो, कोर्स को छोड़ दो, आप किसी प्लेटफॉर्म को उठा के देख लो सर, अगर क्रिप्टो बेस्ड प्लेटफॉर्म पे प्रोडक्ट है तो आप मेरे को बताइए, मैं भी देखना चाहूंगा, समझना चाहूंगा उस प्लेटफॉर्म को सर। तो सिंपल पहला आंसर ये करना आपको। दूसरा चीज सर, प्रोडक्ट नहीं होने के कारण हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 100% होता है सर। अगर प्रोडक्ट की बात आए तो सर नो डाउट प्रोडक्ट आएगी तो कमीशन बटेगी सर, लेकिन यहाँ पर हमारा 100% कमीशन डिस्ट्रीब्यूट होता है। 100 रुपया डाला है सिस्टम में, 100 रुपया बटेगा। बट अगर प्रोडक्ट बेस्ड, अगर ऐसे सिस्टम की ओर ध्यान दें जहां पर प्रोडक्ट है तो नो डाउट सर वहां पर कुछ ना कुछ प्रोडक्ट वाले खा जाएंगे, यहाँ पर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होगा, फिर हमारे तक आने में कुछ ना कुछ मतलब बहुत सारी जगह पर पेमेंट कटेगी सर, हमारे पैसे कटेंगे। तो नो डाउट आप उनको बता सकते हो कि सर प्रोडक्ट नहीं होने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि हमारी अर्निंग्स मैक्सिमम होती है। दूसरी चीज सर, कब तक आप प्रोडक्ट बेचोगे? अगर वो बंदा एमएलएम वाला है तब तो बंदे को आप रिलेट करा सकते हो सर, कब तक आप एमएलएम मतलब प्रोडक्ट बेचते रहो, कब तक साबुन, तेल, नमक या फिर जो भी चीजें मिलती है कब तक बेचते रहोगे सर, कब तक? आप अपने आप को अपग्रेड कब करोगे? ये जो टेक्नोलॉजी है सर, ये 21st सेंचुरी की टेक्नोलॉजी है सर। क्रिप्टो अभी हो सकता है क्रिप्टो वन आपको अपडेट ना हो तो, लेकिन सर आपको ये बताना चाहूंगा क्रिप्टो करेंसी 21st
21st सेंचुरी का टेक्नोलॉजी है, तो नो डाउट सर यहाँ पर प्रोडक्ट ना होने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि सर यहाँ पर हमें किसी प्रकार जिक क्योंकि प्रोडक्ट है तो उसका नॉलेज भी होना चाहिए आपके पास। आपने भी अगर काम किया होगा सर, किसी भी कंपनी में काम किया होगा, इस प्रोडक्ट के क्या फायदे हैं आपको याद होना चाहिए, इस प्रोडक्ट के क्या घाटे हैं आपको याद होना चाहिए, तो कब खाना है, कैसे खाना, सब कुछ। सर इतना सारा झंझट पालने से अच्छा, मतलब इतना ज्यादा झंझट कौन पालेगा सर, खुद पता कौन पाल सकता है सर। और पैसे आने हैं मुश्किल से 5% या 7%, अगर वो 200 रुपए का है आपको मिल रहा है 7 से 8 रुपए, यहाँ पर आप 200 रुपए का बेचो आपको 100% तक आ सकता है, डिपेंडिंग कि आप जब प्लान को देखोगे समझोगे तो आपको समझ में आएगा कब आपको 100% आना है, कब आपको 60% आना है, कब आपको 50% आना है। तो इस तरह का आप उनको बता सकते हो और आपको भी क्लेरिफाई होना चाहिए। बहुत सारे पर्सन बोलते हैं, बट हाँ हमारे पास मेटाफोर्स में फायदा है, जैसा कि अभी मनमित ने बताया कि हमें एनएफटीज मिलेंगे एंड एसएफसी टोकन, जिसका कि यूज कर पाएंगे हम लोग अपने स्लॉट्स का अपग्रेड करने में। हम एसएफसी टोकन का यूज कर पाएंगे अपने स्लॉट्स को ओपन करने में, जो कि आप लोगों को पता होगा, जिसका कि अपडेट अभी मतलब इसका अभी अपडेट आना बाकी है, कैसे क्या होगा, बट हमारे पास इस पर ऑप्शन है। इसका आंसर मैंने बहुत मनमित को बताया था, बहुत सारे को मैंने बता चुका था, जो भी पर्सन प्रोडक्ट बोलते थे उनको आप ये बता सकते हो अब कि हमारे पास 2 चीज है सर, पहला तो एनएफटी, दूसरा हमारा एसएफआईसी कॉइन, जिसका कि आप यूज कर सकते हो अपने स्लॉट्स के अपग्रेडेशन। ठीक है, अब आती है ऑलवेज चेंज। ये क्वेश्चन कितने लोग को आता है कि सर हमारा प्लेटफॉर्म बहुत बदल जाता है, हमारा प्लेटफॉर्म बहुत बदलता है, कितने लोगों को क्वेश्चन आता है, कितने लोग परेशान है इससे, कितने लोग परेशान है, ऐसा क्वेश्चन कितने लोगों को आता है, ये क्वेश्चन कितने लोगों को आता है कि सर हमारा प्लेटफॉर्म बहुत चेंज करता है। इसके पीछे मैं रीजन दूंगा या फिर चीजें बताऊं, बिकॉज नो डाउट जब आप फॉलो अप करते होंगे तो बहुत सारे लोग पुराने प्लेटफॉर्म वाले मिलते होंगे जो आपका दिमाग खाते होंगे, ये वाला ये क्वेश्चन तो खास करके वो तो पूछते हैं, वो दिमाग तो खाते ही खाते हैं। तो सबसे पहला आंसर उनको ये देना कि सर हमारा प्लेटफॉर्म डिसेंट्रलाइज्ड है, यहाँ पर चेंजेस करना पॉसिबल नहीं है। इसका फायदा मानो या फिर घाटा मानो सर, कि अगर ये प्लेटफॉर्म सेंट्रलाइज रहती तो हो सकता था कि आज यूएसडी पे काम कर रहा है, कल डाया पे आ सकता था, बट क्योंकि ये प्लेटफॉर्म डिसेंट्रलाइज है सर, इसको अगर आप डाया पे काम करवाना है तो इसको चेंज करना ही पड़ेगा, इसके पास ऑप्शन ही नहीं है। ये फायदा बोलो घाटा बोलो कुछ भी बोलो सर, बट डिसेंट्रलाइज का सबसे बड़ा ये पॉइंट होता है कि सर उसको चेंज ही नहीं कर सकते। और चेंज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें अपने आप को अपग्रेड करना है, हमें अपने आप को अपडेट करना है। अगर हम लोग सेम चीज करते रहेंगे तो बाजार में बस भीड़ का हिस्सा बनते रह जाएंगे। अगर हमको बाजार का नजर या फिर बाजार से थोड़ा हट के कुछ चीजें करनी है तो हमें अपने को चेंज करना ही पड़ेगा सर। इसीलिए टाइम टू टाइम ये अपने आप को चेंज करता है। अगर ये सेंट्रलाइज सिस्टम रहती, बिकॉज देखो सेंट्रलाइज सिस्टम की बात करी जाए, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो 3 या 4 महीने के बाद अपने आप को अपडेट नहीं करता, करता ही करता है। या तो प्लान में चेंज करेगा, पे आउट में चेंज करेगा, या फिर आप बहुत सारे तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो नो डाउट चेंजेस तो करते ही करते हैं, बट चूंकि हमारा प्लेटफॉर्म सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज्ड है तो नो डाउट सर यहाँ पर अगर कुछ चेंजेस करना है तो ही नीड या फिर वी नीड टू शिफ्ट टू अनदर, मतलब प्लेटफॉर्म के ऊपर जाना ही पड़ता है। तो सिंपल सा सबसे बड़ा रीजन ये दे सकते हो। और चेंज का फायदा उनको बताओ कि सर जब भी अपने आप को इन्होंने चेंज करा है, अपने आप को अपडेट ही करा है। पहले इथेरियम पे था सर, उसकी कॉस्ट बहुत बढ़ गई सर, तो कौन सा बंदा के अंदर इतना ताकत है कि 30,000 के ज्वाइनिंग लगा और 5,000 रुपए कमाए? किसके अंदर इतनी ताकत? तो प्रोडक्ट बेस्ड जैसे ही काम हो गई ना सर, हमें कमीशन तो उतना ही मिलना है, बट गैस फी इतना हो गया था कि उसका 50-30% गैस फी में चला जाता। तो कौन बंदा वहां पर काम करता? तो उसने अपने आप को अपग्रेड करके ट्रॉन के ऊपर लेके गया। बट सेम सिनेरियो आने लगा ट्रॉन में भी, सेम सिनेरियो आने लगा ट्रॉन में भी। तो वहां पर रह के आपको मना नहीं करता, काम करो, वहीं पर काम करो, अगर आप संतुष्ट हो तो वहीं पर काम करो। लेकिन ट्रॉन पे भी अगर काम करते हैं सर तो नो डाउट वहां पर भी इतनी ज्यादा गैस फी या फिर उतना ज्यादा मतलब अमाउंट ट्रॉन का रेट बढ़ गया था कि आईडी की अमाउंट काफी बड़ी हो गई थी सर। इंडिया में आपको पता है कि पैसों की क्या दिक्कत है, लोग आपको पता बहुत सारे ऐसे कंपनी देखो बड़े बड़े ज्वाइनिंग अमाउंट से ज्वाइनिंग निकालते हैं, वहां पर ज्वाइनिंग बहुत ही खराब रेशियो है यार, 100 में से 2 लोग जुड़ते हैं। तो सर ऐसा ज्वाइनिंग ऐसे प्लेटफॉर्म पे काम करके हम लोग क्या करते हैं? इसलिए हम लोगों ने फिर से मूव करा अपने बीएसडी के ऊपर। अब बोलेंगे बीएसडी वाले कि अब क्यों आगे मेटाफोर्स? सर वहां पर हम लोगों को क्या क्या मिलता था और यहाँ पर क्या क्या मिलता है ये आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। सबसे पहला सर हमारी अर्निंग तभी सबसे ज्यादा होती थी जब हमारे पास बड़े बड़े स्लॉट्स होते थे। और सर हमारे पास मेटाफोर्स ने क्या किया है कि हमारे X3 और X4 को कंबाइन कर दिया है, जिससे कि हमारी अर्निंग्स बड़े लेवल की होने वाली है सर। आप किसी भी लीडर की आईडी उठा लो सर, फोर्स यूएसडी में वो पर्सन ने तभी ज्यादा कमाया है जब उसके स्लॉट्स बड़े हैं सर। लेकिन हाँ जिसके पास पैसे ज्यादा से उसने लगा के तो स्लॉट्स खोल लिए, बट हम लोगों ने कमा कमा के खोला। तो सर हम लोग अभी तक वहां तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक सुनहरा अवसर है क्योंकि स्लॉट्स का नंबर ही कम है, तो हम लोग जल्दी जल्दी स्लॉट्स बड़े बड़े स्लॉट्स से पहुंचेंगे, जिससे कि हमारी अर्निंग्स बड़ी बड़ी होगी। ये चीज भी आप उनको क्लेरिफाई कर सकते हो, ठीक है। और एनएफटीज, एसएफसीज एंड सॉरी एसएफआईसी, उसके बाद जो हमें
जो रोड मैप है, यानी आपको मेटाफोर्स का रोड मैप याद होना चाहिए। ये रोड मैप आपको 4 स्टार पॉजिटिव वाले को बता देना है, उनको बोलना कि सर 4 स्टार में अगर इतनी सारी चीज है तो मैं भी आ रहा हूँ वापस से, और अगर नहीं है तो नोट डैम श्योर मैं कहूंगा सर, अगर आप प्लान को समझो सीरियसली और आप मेरे साथ स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको लगे तो आप स्टार्ट कर सकते हो, डायरेक्टली नहीं बोलना बट डायरेक्टली बोल सकते हो कि सर आपको अगर लगे तो आप मेरे साथ स्टार्ट कर सकते हो, अगर आप साथ समझ चाहते हो तो। बट इसके लिए आपको रोड मैप क्लियर होना चाहिए कि कैसे कैसे हमारा, जैसे कि अभी हमारा बूस्ट आएगा, फिर बहुत सारे मेटावर्स आएगा, ये सारी चीज आप उनको बता सकते हो। इसके लिए आपको रोड मैप क्लियर होना, जो हमारा फोर्स मेटाफोर्स का रोड मैप है वो आपको क्लियर रहेगा, सारी चीज बता सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है प्लान समझ नहीं आया सर। तो ये क्वेश्चन मेरे को भी आया था, मेरे को भी समझ में नहीं आया था, मैं सच में बता देता हूँ कि मेरे को भी पहली बार समझ, बिकॉज मैंने भी कभी ऐसा देखा ही नहीं था। ट्रिपल ऐप का यूज कर सकते हो यहाँ पर कि सर मैंने भी जब प्लान को देखा था तो मेरे को भी सर प्लान समझ में नहीं आया था सर। बट मैंने उस पर्सन को कॉल किया था, जिस भी पर्सन ने मेरे को लिंक दिया था, मैंने उनसे समझा, स्टेप बाय स्टेप समझा सारी चीजें, क्या होता है X3, क्या होता है X4, कैसे इनकम आती है, कहाँ पे इनकम कौन सी हमको है, कौन सी किसको जाएगी, सारी चीज समझा। एंड देन जाके सर आज मैं पिछले 1 साल से, पिछले 8 महीने से, पिछले 2 महीने से इस प्लेटफॉर्म को कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको ट्रिपल ऐप यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि नो डाउट यार ये मैं मानता हूँ, बिकॉज हमारा प्लान थोड़ा अलग है। मैंने भी जब देखा था तो हमको भी पहली बार समझ में नहीं आई थी समझ में। तो नो डाउट आप सामने वाला पर्सन अगर वो फ्रेशर है तब तो यार 100% उसको 3 से 4 बार देखना ही देखना है। अगर बंदा कुछ ऑलरेडी कर रहा था, MLM कर रहा है, फिर कुछ भी कर रहा था, तो हो सकता है चांसेस है थोड़ा बहुत समझ गया हो। तो इसके लिए 2 तरीके हैं, आइदर आप उसको यूट्यूब रिकॉर्डिंग भेज दो फिर से अच्छी वाली जो आपको लगता है अच्छा है, या फिर उसको फिर से जूम मीटिंग के लिए इन्वाइट कर दो कि सर आप फिर से सेम टाइम में जूम मीटिंग फिर से आप देखिए। तीसरा तरीका, आप उसे पर्सनली 1-to-1 भी ले सकते हो। पर्सनली आप उसे 1-to, बिकॉज जूम का 40 मिनट फ्री रहता है, आप उसे पर्सनली जूम पे ले लो और शॉर्ट में एक आप उसको प्लान इजी लैंग्वेज में आप देखो कि उसकी गहराई कितनी, वो किस हिसाब से समझ सकता है। अगर आप उसे कॉल पे भी ऑब्जर्व करोगे तो समझ में आ जाएगी कि कितना हद तक वो समझ सकता है, उस हिसाब से आपको प्लान को उसके भाषा में बताना। ठीक है, तो इससे वो पर्सन प्लान समझ जाएगा। और उसको आसान लैंग्वेज में बताना, ज्यादा X3 X4 ना करते हुए आपको बताना कि सर यहाँ पर आपके पास 2 तरीके हैं। पहला तरीके में सर आपको इनकम मतलब डायरेक्ट इनकम आती है, दूसरा में सर आपको टीम से इनकम आती है, आपसे इनकम आती है, और आपके टीम के किए हुए का इनकम, जिसके हम लोग एक्सप्लोर बोलते हैं। अगर उसको सपोज ज्यादा आपको नहीं बताना तो सिंपल बोलो सर हमारे पास यहाँ पे 2 स्लॉट्स होते हैं। पहले स्लॉट आपका डायरेक्ट मतलब आपसे और आपके टीम से इनकम आती है, दूसरे में सर आपसे भी इनकम आएगी, आपके टीम से भी आएगी, आपके मतलब नीचे वाले टीम से भी आएगी। तो इस तरह के आप लोग क्लेरिफाई कर सकते हो अगर S3 और X4 वो समझ नहीं रहा है तो। तीसरी आती है रेट ज्यादा है। ये भी कोई पूछते हैं कि आप लोगों से कि सर आपका ज्वाइनिंग अमाउंट बहुत ज्यादा है, ऐसा कोई बोलते हैं? क्योंकि बहुत जगह पर होता है कि मतलब बहुत सारे लोग $5 से भी स्टार्ट करवा देते हैं, तो उस केस के लिए ये क्वेश्चन खास करके आ जाता है। ये क्वेश्चन कहने को आता है कि रेट ज्यादा है सर, आप ज्वाइनिंग बड़े अमाउंट से करवा, ऐसा कुछ बता कर रहे हो, ऐसा कुछ कोई पूछता है आप लोगों से? सचिन से ही पूछता है। देखो उनको यही बताओ, उनको फायदा दिखाओ कि सर आप इतने से स्टार्ट करोगे तो क्या होगा, और जो पर्सन आपको बोल रहा है उतना से स्टार्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा। सिंपल, आप कम्युनिटी को यहाँ पे बता सकते हो कि सर आपको एक कम्युनिटी मिलेगी जहाँ पर आपको हर एक पर्सन पुश करेगा, आपको हर रोज ट्रेनिंग मिलेगी, जहाँ पर आपको हर रोज सीखने का मौका मिलेगा। पहला चीज आपको सर अगर वहां पर ज्वाइन करते हो आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं, बट हो सकता है कि आपको वहां पर ये सारी चीजें ना मिले। और दूसरी चीज, अगर आप 3500 से स्टार्ट करते हो एटलीस्ट, तो सर आप 3500 तक की ज्वाइनिंग निकाल सकते हो। अगर आप $5 से स्टार्ट करोगे तो नो डाउट सर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपकी अर्निंग्स ना आप खुद किसी को दिखा पाओगे, ना आपको भी अर्निंग जमेगा सर, ना आपको भी अर्निंग अच्छा लगेगा सर। $5 आपको पता होगा सर, पहला जो स्लॉट है वो हमारा S6 का है, जिसमें से पहला 2 पेमेंट मुझे आएगी, आपको तो कुछ आना नहीं है सर। तो सर आप भी बोलोगे सर मैंने 2 बंदों को ज्वाइन करवाया, हमको कुछ इनकम नहीं आई। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज आपको उसको क्लियरिफाई करना होगा और उसको ये दिखाना पड़ेगा कि 3500 से स्टार्ट करने में उनको क्या क्या फायदा है। उनको ये बता सकते हो सर 3500 से स्टार्ट करते हो तो एटलीस्ट सर आपको पर पर्सन $20 तो मिलेगा ही मिलेगा, एटलीस्ट बोल रहा हूँ। बाकी तो आपको पता होगा चौथे, पांचवे, छठे से आपको ज्यादा इनकम भी मिलेगा यहाँ पर, अगर आपको प्लान क्लियर है तो। बिकॉज प्लान मैं बता नहीं रहा हूँ, तो यह सारी चीज बताओगे। बाकी दूसरा ट्रेनिंग का प्रमोशन करना है कि सबको यहाँ पर रेगुलर ट्रेनिंग मिलेगी, रेगुलर प्लान प्रेजेंटेशन होता है, मैं आपको पर्सनली हेल्प करूंगा, मैं आपको पर्सनली ट्रेन करूंगा, और भी जो भी चीज ऐड ऑन कर सकते हो अपने तरफ से, जिससे कि उस पर्सन को जो देने वाला है वो छोटा लगे इन कंपैरिजन टू जो उसको मिलने वाला है। यानी जो आप दे रहे हो ना वो उसको बड़ा दिखना चाहिए इन कंपैरिजन टू जो वो पे कर रहा है उसके लिए। ये जिस दिन प्रूव करा दिया बंदा, ये क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं। क्योंकि आपने भी देखा होगा जब हम लोग 5 स्टार होटल जाते हैं, हम लोग पे कर देते हैं 10,000, जैसे मैं भी लेह लद्दाख गया था, फ्लाइट से गया पहली बार, आपको पता होगा,
कर दिया, क्योंकि हमको वहां पर मिलने वाला बहुत ज्यादा, हमको पता था अगर मैं ट्रेन से गया हमको लगने वाले 12 से 13 घंटे, नेट रहेगा नहीं, मेरा बिजनेस ठप हो जाएगा, मतलब ठप इन द सेंस काम नहीं होने वाला है 12 से 13 घंटा। को पता है कि क्या नेटवर्क मेरा था उस समय, सिनेरियो कॉल भी नहीं होती थी नो डाउट वहां जाके, तो नो डाउट बीच में भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आती। तो हम लोगों ने ये सोचा चलो भाई 12 लग रहा है ना, कोई बात नहीं, वहां जाके काम अगर हो जाएगा, सेल भी निकल गया तो चार मतलब पैसे निकल जाएंगे, कहीं ना कहीं से पैसे न्यूट्रल होने ही वाले। तो ओवरऑल आप अगर आप जो मिलने वाला है वो अगर बड़ा दिखा देते हो ना, तो बंदा आपको पैसे पे कर देता है, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, मेरी पुरानी टीम का क्या होगा, ये भी बहुत सारे लोग पूछेंगे, खास करके पूछेंगे वो लोग जो पुराने प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं। तो सर उनको ये बताओ कि सर पहले ये बताओ कि आप स्टार्ट कर रहे हो, सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछना कि सर आप कब स्टार्ट कर रहे हो। वो पर्सन कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछेगा अगर, तो ठीक है, और अगर वो बोलता है कि सर नहीं मैं नहीं स्टार्ट करूंगा, तो उसको ऑब्जेक्शन को हैंडल करो। अगर वो बंदा बोलता है कि हाँ सर मैं रेडी हूँ स्टार्ट करने के लिए, तो उनसे पूछो सर आपने क्या क्या देखा ऐसे पॉजिटिव चीजें, बताएगा कि हाँ सर ये देखा, एनएफटीज देखा, ये देखा, मेटावर्स, बहुत सारी चीजें बताएगा। तो सर सेम चीज हम लोग उसको बताएंगे ना सर, और जिसको आना होगा वो आएगा सर, किसी को फोर्स नहीं करना है सर, क्योंकि आपको वहां पर ही पैसे बना के दे ही रहा है। अगर वो बंदा वहां पर करना चाहता है वहीं पर करना देंगे, बाकी उसको डिफरेंस जरूर क्लियर करेंगे सर, बिकॉज अभी का टाइम सोशल मीडिया का है, अभी का टाइम सोशल मीडिया का है, और एक पर्सन ना जाने कितने लीडर से कांटेक्ट में है, एक लीडर कितने लीडर से कांटेक्ट में है आपको भी पता नहीं होगा सर। हो सकता है वो किसी के साथ व्हाट्सएप पे कनेक्टेड होगा, किसी के साथ फेसबुक पे कनेक्टेड होगा, किसी के साथ इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड होगा, बिकॉज अभी के समय में रील्स सबसे ज्यादा वायरल होती है। अभी के समय में एक रील को 2.3 मिलियन, मतलब रणवीर सिंह की जो फोटो आई थी आपने देखा होगा, उस फोटो पे लाइक सिर्फ देखना कितना लाइक्स है, उसने थोड़ा रणवीर सिंह को फॉरवर्ड करा होगा। सोशल मीडिया का टाइम ऐसा इतना ज्यादा वायरल होती है कि आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, तो किसी की भी रील्स किसी के पास पहुंच गई, कोई भी अपलाइन कहीं से भी किसी की भी टीम पहुंच सकते हैं सर। तो ये सारी चीज अगर आप अपनी टीम को क्लेरिफाई कर दोगे कि सर मैंने स्टार्ट किया, आपकी टीम आपसे कहीं नहीं जाएगी, यानी उनको पता है कि रोशन सर ने मेटाफोर्स स्ट्रक्चर, मेरी टीम में जितने भी लोगों ने स्टार्ट किया, कुछ लोगों ने नहीं स्टार्ट किया, बट जितने भी लोगों ने स्टार्ट किया उन्होंने मेरे साथ ही स्टार्ट किया, क्योंकि मैंने पहले दिन से, ये भी मैंने पहले से प्लानिंग थी नो डाउट। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें क्लेरिफाई कर दोगे तो नो डाउट आपकी पुरानी टीम सर नए में कन्वर्ट हो जाएगी 60%, बाकी तो 40% है, उनको लगे जब भी आप उनको कन्वर्ट कर सकते हो। दूसरी चीज, मैं भी आपकी हेल्प करूंगा सर आपकी पुरानी टीम को कन्वर्ट करने में, अपने साथ इस प्लेटफॉर्म पे कन्वर्ट करने के लिए मैं भी आपकी हेल्प करूंगा। चाहो तो आप मेरे साथ 1-to-1 मीटिंग करवा लेना, चाहो तो आप 1-to-1 कॉल पे ले लेना, मैं भी उनको सारी चीजें क्लियरिफाई करने में हेल्प करूंगा। ठीक है, इस तरह करके आप उनको बता सकते हो। तो ये क्वेश्चन क्लियरिफाई हो गया मनमीत आपको, बिकॉज ये आपने ही पूछा था शायद। मनमीत आपको क्लियरिफाई हो गया ये क्वेश्चन आंसर? मनमीत गोहरा कॉल पर है। देखो लास्ट क्वेश्चन है, मेरे से बंदे नहीं, धर्म मेरी वॉइस आ रही है ना धर्मेंद्र? यस सर, आपकी वॉइस क्लियर है। ओके ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, मेरे से बंदे नहीं जोड़े जाएंगे, सॉरी, मेरे से बंदे नहीं जोड़े जाएंगे, ऐसे खास करके वही पर्सन क्वेश्चन पूछते हैं जो पर्सन को या तो नेगेटिव एक्सपीरियंस होगा, ठीक है, इन द सेंस उसने कहीं किसी बिजनेस में टाइम दिया था बट उसने कुछ कमाया नहीं है। तो एग्री करता हूँ यार, कोई बंदा अगर इतना दिन समय दिया था, नहीं उसका गलती उसके स्पॉन्सर की होगी नो डाउट, मैं मानता हूँ उनके स्पॉन्सर की गलती रही होगी, उसने उन्होंने कुछ सिखाया नहीं होगा, समझाया नहीं होगा, तो नो डाउट आप उनको ये बताओ कि क्यों नहीं जुड़े जाएंगे, आपको क्या लगता है क्यों लगता है ऐसा? फ्रेशर्स तो पूछते हैं, बाकी एक्सपीरियंस वाले खास करके वो पूछते हैं जिन्होंने पैसे नहीं बनाए, उनको तो चलो अलग तरह से आंसर करना पड़ेगा, बट जो बंदे फ्रेशर्स लोग पूछते हैं ना कि मेरे से लोग नहीं जुड़ेंगे, उनको यही बताओ सर कि आप अभी इस बिजनेस के लिए नए हो, आपको इस बिजनेस के इथिक्स या फिर बिजनेस का एबीसीडी पता नहीं है सर। जब आपके पास एबीसीडी पता होगा ना सर, आपके पास खुद लोग दौड़ते हुए आएंगे कि यार मैं क्या कर रहे हो, बताओ मेरे को क्या कर रहा है, बता, ऐसे आएंगे सर। पहले आप सीखने फोकस करो, उसके बाद अगर नहीं होता है तब मैं आपकी हेल्प करने के लिए, तो मैं तो हूँ यहाँ पर सर, मैं तो कहीं जा नहीं रहा हूँ, बिकॉज आप मेरे साथ आ रहे हो, तो मेरी पर्सनल मेंटरशिप आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने ही वाले हैं। अभी आप बस सीखने फोकस करो सर, जैसा कि आज आप मेरे साथ जुड़ रहे हो सर, आप उसको एक तरह से ये भी क्लेरिफाई कर सकते हो कि सर आपके फोन में कितने नंबर होंगे, वो बताएगा 100 नंबर, सर 100 में से 10 या 12 लोग ऐसे होंगे जो आपके साथ स्टार्ट कर सकते हैं, बोलेगा हाँ, उनको बोला था मैं आपकी हेल्प करूंगा, उसको कैसे जुड़वाना है, मैं आपको हेल्प करूंगा कैसे ज्वाइन करवाना, सर उन 10-12 के 100 नंबर होंगे, बोलेगा हाँ, सर उन 10-12 के भी 100 नंबर में से 10-12 लोग तो होंगे जो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो सर यहाँ पर ये बताओ कि सर चैन तो बनती चले गई, इन द सेंस नेटवर्क तो बनता चला गया ना सर,
10-12 करके सर कितने लोग आ गए आपके साथ को पता है सर? 100 में से मात्र 12 लोग बोल रहा हूँ सर, 100 में से मात्र 12 लोग बोल, मात्र 10% बोल रहा हूँ। उसके बाद जो 90% लोग बचे ना सर, वो भी आपसे पूछेंगे कुछ दिनों के बाद, जब आपकी अर्निंग्स हो जाएगी ना, तो वो लोग भी पूछेंगे कि भाई तू क्या करने लगा या फिर क्या कर रहा है आजकल। तो सर वो लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं आपके साथ। इस तरह का वो कैलकुलेशन अगर दिखा दोगे ना, आसान कर दोगे ना बिजनेस को। बाकी उनको ये बोलो कि सिखाने के लिए मैं हूँ सर, आपको पूरा बिजनेस का मैं एबीसीडी सिखाऊंगा सर, आपको एक्सपर्ट बनाऊंगा सर, कैसे लोगों से बात करनी है, कहाँ से लोग मिलेंगे, क्या करना पड़ेगा, सब कुछ मैं बताऊंगा सर। नो डाउट आपकी बिजनेस बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ठीक है, इस तरह करके क्लियरफाई कर सकते हो। ये क्वेश्चन टाइम नहीं मिला सेशन को देखने के लिए, ये क्वेश्चन आप समझ सकते हो टाइम नहीं है का ही थोड़ा सा पार्ट है, तो उनको आप पूछ सकते हो सर अगर टाइम नहीं मिला तो सर आपने मेरे से मांगा क्यों था, जैसे मैंने आपसे पूछा था। और ये चीज आप पूछ भी सकते हो, जब भी आप किसी पर्सन को लिंक फॉरवर्ड करो ना, उनसे आप एक बार जरूर पूछा करो कि क्या सर आज आप 9 बजे अवेलेबल हो। मैं फिर से बोलता हूँ, क्या सर आज आप 9 बजे अवेलेबल हो, क्योंकि हमारा सर मेगा सेशन होने वाला है, जिसमें से सर ऐसे पर्सन आपको वेबिनार देने वाले हैं जिन्होंने सर लाखों रुपए कमा चुके हैं सर आने पिछले 20 दिनों में, पिछले 1 महीने में। ये चीज आपको उनको क्लेरिफाई करना पड़ेगा, तब जाकर उनको टाइम देना। फिर भी अगर दूसरे दिन बोलता है सर टाइम नहीं मिला देखने को, तो सर आप उनको यही बोलना कि सर आपने तो बोला था सर आपके पास समय है, क्या हुआ, तो फिर उसे जान के लो। अगर जेन्युइनली बंदा बिजी था तो नो डाउट ठीक है, फिर उसको लिंक दो। और बंदा अगर नाटक दे रहा है, सपोज पहले ही नाटक दे रहा है, तो नो डाउट उसको थोड़ा सीरियस करो, उसको थोड़ा सीरियस करो, वेबिनार की इंपॉर्टेंस बढ़ाओ, वेबिनार का हाइप क्रिएट करो, बंदा वेबिनार अटेंड करे। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आप उसको यही समझ सकते हो। दूसरा क्वेश्चन इस क्वेश्चन का कि सर वेबिनार अटेंड नहीं करता है, ये सेम क्वेश्चन है, टाइम नहीं मिला सर को देखने के लिए या फिर वेबिनार अटेंड नहीं करता है बंदा, ये दोनों का दोनों सेम टाइप का ही क्वेश्चन है। तो इसका आंसर वेबिनार के हाइप क्रिएट करना होगा आपको, आपको होस्ट का हाइप क्रिएट करना पड़ेगा, क्या क्या चीज मिस कर रहा है या फिर उसको सीरियस करना पड़ेगा। नो डाउट पर्सन आपका देखेगा ही देखेगा। ठीक है, अब लास्ट में आती है एज यूजुअल, इट्स योर टर्न टू इंप्लीमेंट ऑल दिस पॉइंट्स। जितनी भी चीजें मैंने बताई अभी तक, आई होप सो सेशन थोड़ा अच्छा गया है, लेंदी गया है, तो नो डाउट काफी अच्छी बात है एंड आप लोगों ने बहुत सारी चीजें सीखी होगी। बट अब आपकी बारी है इन पॉइंट्स को इंप्लीमेंट करने का। तो कितने लोग इंप्लीमेंट करोगे? आई होप मैंने लगभग 10 से 15 फॉलोअप्स मतलब कवर अप करें, कितने लोग करेंगे सारे इंप्लीमेंट? एक बार हैंड रेज कीजिए सभी के सभी लोग। एंड बाकी आपको जैसे मैंने बताया था, वी हैव द पर्सन। ओके, क्या बात है, आज आपको बहुत कुछ मिलने वाला, बस थोड़ा सा बने रहिए। मैं रिकॉर्डिंग को पॉज कर देता हूँ, नहीं तो लेंदी हो जाएगा ज्यादा।